जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारे सभी भारत माता के वे सपूत जिन्होंने अपनी जान देकर, बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया राक्षसों से। वंदनीय हमारे सभी पूर्वज, जो श्राद्ध का समय चल रहा है, पितरों का इस समय ध्यान किया जाता है, पूजा की जाती है, भोजन दिया जाता है। इसलिए सभी पितरों को, सभी पितरों को प्रणाम। और पितरों के पितर हैं सूर्य भगवान, सभी के, जहाँ से सृष्टि चलती है। सभी पितृ जो हैं वो सूर्य ही हैं, सभी के पितृ हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के हो या सनातन धर्मी, सभी के पितृ हैं सूर्य भगवान। क्यों? क्योंकि सूर्य से ही जीवन मिलता है, चलता है। सप्त ऋषि हैं जिनसे सारा संसार का जीव जगत बना है, उन्हीं की संतानें हैं हम सब। ऐसे सप्त ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं, सभी के पितरों को प्रणाम करते हैं। और सभी जीवित पितर जो हैं, हमारे माता पिता हैं जिनके, उनको भी, और वृद्ध दादा दादी जिनके हैं उनको भी, सभी को मेरा प्रणाम। सबकी सद्बुद्धि भगवान दे कि इन लोगों को कष्ट ना हो। मैं एक रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ मित्रों। मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से कितने लोग अपने पूर्वज, अपने माता पिता, दादा दादी का ध्यान रखते हैं, और कितने लोग ऐसे आते हैं जो छोड़ के अकेला चले जाते हैं, फिर बाद में लेने आ जाते हैं। चलिए, ये पितरों के श्राद्ध का समय है। सभी को, श्राद्ध का मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा ही श्राद्ध कहलाती है। इसका कोई विशेष नियम नहीं, कुछ नहीं है। तो आप गाय को ही खिला दीजिए एक पूरा चारे का, आपके पितृ श्राद्ध हो जाएगी। क्योंकि गाय वेद लक्षणा है और गाय भगवान की एक सबसे सुंदर कृति भी है। अभी गाय का घी कम पड़ने से तिरुपति बालाजी में चर्बी मिला के देने लगे लड्डुओं में। तो भगवान बालाजी की कृपा थी कि उन्होंने सबको बता दिया, किसी माध्यम से भी बताया। तो मैं अंत में एक फिर कहना चाहता हूँ, मैं रोज कहता हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ कि तिरुपति बालाजी संसार का सबसे धनाढ्य मंदिर है। तो वहाँ सबसे धनाढ्य और सबसे विशाल विश्व की गौशाला भी होना चाहिए, ताकि दूध का, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही सबको प्राप्त हो, साथ में देशवासियों को भी मिले। इतनी विशाल गौशाला का निर्माण हो जिसमें कम से कम 5 लाख से ऊपर गायें हों। हमने कल भी कहा था, आज भी कह देता हूँ, 5 लाख से ज़्यादा गायें तो अकेले नंद बाबा के यहाँ थी द्वापर में। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि वो हमारे इससे हटके है, लेकिन हटके कुछ नहीं है। दुष्टों का तो रहना हमेशा से रहा। तो महाराष्ट्र में एक किसी बदलापुर जगह पर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जिसने किया था,
उसको पुलिस ने मार दिया। ये कौन था, शिंदे सरनेम है उसका, टीवी में आ रहा है वो। हम अपनी बच्चियों को जगदम्बा के स्वरूप में देखते हैं, और बस सही बात तो ये कि हम तो अपनी मातृशक्ति, संपूर्ण मातृशक्ति को ही भवानी जगदम्बा के रूप में देखते हैं। ये तो भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है। उसको पहुंचा दिया उसकी जगह पर, पुलिस ने पहुंचाया है, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने तो और ये कहा है कि क्यों मार दिया, जांच बिठानी चाहिए। मित्रों, हम एक बात कह देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्याय में देरी। निर्भया कांड में वर्षों लग गए थे। जो सभी प्रूफ हैं उनमें देरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और देरी होने का मतलब है कि अपराधियों के हौसले बढ़ते जाते हैं, और ऐसी नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए खतरा है। कोर्ट इन बातों को नहीं मानता। देर से न्याय मिलना हमारे भारतवर्ष के न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी, क्या कहें, देर से न्याय मिलना ही अन्याय है। जितना देरी होती जाएगी अपराधी उतना आराम से जीता जाएगा। न्याय कानूनों के दाव पेंच से वो बरी हो जाएगा, जमानत मिल जाती है, बाहर आके फिर जुर्म करता है। इसलिए पुलिस को ये काम करना पड़ता है। न्याय उसको तुरंत मिल गया, जनता में इस बात की खुशी हुई। यदि उसको न्याय नहीं मिलता तो संबंधित व्यक्ति के जख्म हरे रहते कि अपराधी रोज जा रहा है। और अपनी जेलों में तो ऐसा है कि कुछ लोग अब जेलों को धर्मशाला भी मानने लगे। पैसे वालों के लिए जेलें धर्मशाला हो गई हैं, और पैसे वालों के लिए अदालतें भी आधी रात को खुल जाती हैं। तो ये लुटेरे, ये बलात्कारी बढ़ते रहेंगे, और एक और लूट का धंधा जहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वो है अस्पताल। बड़े बड़े नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल जो बहुत बड़े हैं, वहाँ एक लूट का एक वो भी केंद्र है, स्थान है। एक ये स्कूल जो प्राइवेट कॉन्वेंट चल रहे हैं, ये भी लूट के स्थान बन चुके हैं। ये खुलेआम लूट रहे हैं। एक हो गया धर्म का स्थान। लोग बाग सीधे साधे हैं, धर्म से डरे हुए हैं, धर्म से के वास्तविक स्वरूप को कोई जानता नहीं है। इसलिए चंद धार्मिक लोग जनता को बेवकूफ़ बना के और धर्म के आडंबर में फंसाए रहते हैं, और ये लोग जाते भी हैं फंसने को। अतः शासन की ऐसी व्यवस्था हो, न्याय की ऐसी व्यवस्था हो, तुरंत न्याय मिलता जाए, समय ज़्यादा न लगे, तो ये काम पुलिस को नहीं करना पड़े। लेकिन इस देश में किसी को तो न्याय के लिए रात भर कोर्ट चलता है, रात में कोर्ट चलता है, और किसी सीधे साधे व्यक्ति को तो कोई है ही नहीं, भगवान है मालिक। तो चलिए आगे हम वराह पुराण की कथा कहते हैं। ऐसा ही एक महा अन्यायी अत्याचारी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस दिति के गर्भ से पैदा होता है, और वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेता है, और अनेकों कन्याओं का अपहरण कर लेता है, और वो अपने साथ उसी जगह पर रखता है, छुप जाता है रसातल में जाके। भगवान बराह उसका वध करते हैं, और फिर से जीव जगत की स्थापना होती है। ये दुर्दांत राक्षस जब भी थे और अब भी हैं। तभी भी उनके वध हुआ था, आज भी उनका वध ही होना चाहिए, इस स्तर के जो दुष्ट हैं।
चलिए वराह पुराण की कथा आगे बढ़ाते हैं और 113वां अध्याय शुरू करते हैं। पृथ्वी द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन है। आज बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृतां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, पृथ्वी के द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ आप लोग सब जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। एक बार सनत कुमार जी वहाँ पहुँचते हैं और पृथ्वी से मिले और आकर के कहा कि तुमको पूरा वराह पुराण भगवान वराह ने सुनाया है, उसे तत्वपूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार की यह बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? पृथ्वी देवी बोली। पृथ्वी उस समय स्वरूप साकार रूप में थी। पृथ्वी बोली, हे विप्रेंद्र, भगवत विभूति का यह परम विषय अत्यंत गोपनीय है। जो भगवान वराह ने हमसे कथा कही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, अत्यंत गोपनीय है, सब किसी से नहीं कहा जाता। इस समय संसार में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, इन सभी का अभाव था। कल्प के शुरू, सर्ग के शुरू की कथा कहती है पृथ्वी सनत कुमार जी से। क्या कहा उन्होंने? जिस समय सब कुछ नहीं था, सभी दिशाएं स्तंभित थी, किसी को ज्ञान कुछ नहीं था, ना पवन की गति थी, ना विद्युत, कुछ भी नहीं था। उस समय परम प्रभु परमात्मा ने मत्स्य का अवतार धारण कर रसातल से वेदों का उद्धार किया। फिर उन्होंने कूर्म का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु वर पाकर दृप्त गर्वीला हो गया था, उसे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके उसका संहार करके प्रहलाद उसका पुत्र ही था हिरण्यकश्यपु का, लेकिन इतना दुष्ट निशाचर था कि अपने ही बेटे को मारने के लिए उसने भारी प्रयास किए। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु की, क्या बात है, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति उसको गर्भ से ही मिल गई थी और इससे हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आता था, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। अब एक मैं यह चौपाई कहता हूँ आपसे। लंका कांड में बहुत अच्छी एक चौपाई है, रावण के बीच का और अंगद के बीच का संवाद है। कोड़ि कामई कृपण विमूढ़ा अति द्रद्र अति कृश अति बूढ़ा सदा रोग व संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी निज पोषक निंदक अगखानी 1400 सम जीवत प्राणी। 14 प्राणी ऐसे हैं। कौन कौन? एक जिसको तो कोड़ हो गया हो, एक कामी हो साला, जो हमेशा इधर उधर दांत मारता हो या इधर उधर ये बलात्कार करता रहता हो, जो अभी हम देख रहे हैं बच्चियों का। जिस तरह से महाराष्ट्र के बदलापुर है, वो गांव बदलापुर नाम की जगह है, वहाँ ये उनके साथ हुआ। इसको गोली मार दी, उसको पुलिस वालों ने ठीक किया। उससे कम से कम एक अपराधी का अंत तो हो गया, एक राक्षस का। हिरण्यकश्यप इसी टाइप का एक बहुत बड़ा दुर्दांत राक्षस था और वो अपने बेटे को ही मारने का प्रयास करता था, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद जी।
इसलिए प्रहलाद को भक्त प्रहलाद कहते हैं। से सबके सामने भक्त नहीं लगा, केवल प्रहलाद जी के ही सामने भक्त लगा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री हरि के परम वैष्णव परम भक्त थे, वो बचपन से ही थे। तो पृथ्वी देवी कहती हैं सनत कुमार से कि हिरण्यकश्यपु वर पाकर बड़ा ताकतवर हो गया था, उसे भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण करके उसका संहार करके प्रहलाद की और विश्व की रक्षा की। प्रहलाद की तो की ही रक्षा, लेकिन ऐसे राक्षसों से तो पूरा विश्व परेशान रहता है, तो विश्व भी पर बच गया। इस प्रकार भगवान परशुराम आए, उन्होंने एक क्षत्रिय कुल में बहुत सारे राक्षसों ने जन्म ले लिया था, उनका संहार किया। फिर भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, तब ब्रह्म कुल में पुलस्त्य के कुल में बहुत सारे राक्षस रावण जैसे हो गए थे। इन रावण जैसे राक्षस दैत्यों को मारने के लिए रामावतार फिर होता है, और रावण जैसे दुष्ट का संहार किया और भगवान वामन द्वारा बलि बांधे गए। कितना संक्षिप्त रूप में पृथ्वी माता कहती जा रही हैं सनत कुमार से। भगवान वामन ने अवतार लेकर बलि को बांध दिया। सृष्टि के आरंभ में समुद्र में डूबी हुई मैं जा रही थी, अब मेरा ही नंबर आ गया, तो मुझको रसातल में जा रही थी मैं, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे जगत प्रभु, आप तो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, हे देवेश आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। पृथ्वी देवी ने कितनी अच्छी स्तुति की है भगवान विष्णु की, वाह क्या बात है। आप लोग सुनिए। हे माधव, भक्तिपूर्वक मैं आपकी शरण में पहुंची हूँ, आप कृपा करें। सूर्य चंद्रमा यमराज कुबेर इन रूपों में आप ही विराजमान हैं। इंद्र वरुण अग्नि पवन क्षर अक्षर दिशा विदिशा आप ही हैं। हजारों युग युगांतरों के समाप्त हो जाने पर आप सदा एक रस रहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। इनका गुण क्या होता है? स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी का गंध है। ये 5 विषय आपके ही रूप हैं। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र, कला, काष्ठा, मुहूर्त आपके ही परिणाम हैं। सप्तऋषि, सूर्य चंद्र, ज्योतिष चक्र, ध्रुव, इन सब में आप ही प्रकाशित होते हैं। मास, पक्ष, दिन रात, ऋतु, वर्ष ये सब भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सर्प आदि के रूप में परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान हैं। मेरु, मंदराचल पर्वत, बिंद पर्वत, मलय, दुर्धर, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध सुदर्शन चक्र ये सब आपके ही स्वरूप हैं। आप धनुषों में शिव जी के धनुष पिनाक हैं। योगों में उत्तम सांख्य योग हैं। लोकों के लिए आप परम कल्याण परायण भगवान श्री नारायण हैं। यज्ञों में आप महायज्ञ हैं। यूपों में यज्ञ स्तंभ हैं। वेदों में आपको सामवेद कहा जाता है। वाह, सामवेद में सामगान होता है, क्या बात है। रुद्र ऋषि हैं इसके, और इसकी महासरस्वती देवता है की प्रसन्नता के लिए इसको कहते हैं। ये दुर्गा सप्तशती में भी आता है। आप महावृतधारी हैं। पुरुष के अवयव वेद और वेदांग हैं। गर्जना बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं। हे विष्णु, आपके द्वारा अमृत का सृजन होता है, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण करती है। श्रद्धा भक्ति, अब ये श्रद्धा है, इस समय श्राद्ध चल रहा है और श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। याद रखना इस बात का। जब हमें अपने पूर्वजों के प्रति इतनी श्रद्धा है, शुरू से है। मैंने श्राद्ध का बहुत विस्तार से कहा, हर पुराण में है बहुत विस्तार से, लेकिन मूल उसका जो मतलब मूल उसका जो अर्थ है वो है श्रद्धा। श्रद्धा हमें अपने पूर्वजों के लिए है तो श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध कर्म में हमेशा एक तपस्वी ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। हर किसी को जो ग्रस्त है, जो जानता नहीं है इन बातों को, उसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मणों के निमित्त अपने पूर्वजों को ही खिलाते हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं। इससे अच्छा तो गाय को आप खिला दीजिए और गरीबों को दे दीजिए, अनाथों को दे दीजिए। तो ये सब, और पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली सबको खिलाइए। ये सब जितने हैं, ना जाने कौन कौन से जीव किस रूप में है। तो सनातन धर्म तो सभी को मानता है मित्रों, पेड़ों को भी मानते हैं। तो पीपल के वृक्ष में भगवान का स्वरूप देखते हैं, बट वृक्ष में तो हम भगवान भोलेनाथ को देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं, सब पुरुष पूजा करते हैं। अरे पीपल की तो स्तुति है, अश्वत्थ इसको संस्कृत में कहा जाता है। अश्वत्थ हुद्भुग्वास गोविंदस्य सदा प्रिय अशेषम हरे पापम वृक्ष राज नमोस्तुते, ये स्तुति है पीपल की।
तो आगे हम बढ़ते हैं कथा में। तो भगवान की स्तुति करती हैं पृथ्वी देवी, अपनी स्तुति को सनत कुमार को सुनाती जाती हैं। तो श्रद्धा, भक्ति, प्रीति और ये पुराण जो हैं 18 पुराण, ये भी आपके ही स्वरूप हैं और पुरुष भी आप ही हैं। ध्येय और आधेय सारा जगत जो कुछ इस समय वर्तमान है वह आप ही हैं। सातों लोगों के स्वामी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, काल भी समय जिसको कहते हैं, काल मृत्यु जो जिसकी निश्चित है मृत्यु, वो भी आप ही हैं। काल आप ही हैं, कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे रहित कुछ है नहीं और सब कुछ आपने ही, सबका निर्माण आपने ही किया है। एक आयु सबको आपने ही दी रखी है, उसके बाद मृत्यु के रूप में आप उसको अपने धाम ले जाते हैं या उसके कर्मों की अनुसार उसको भेज देते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, मध्य, अंत, मेधा, बुद्धि और स्मृति भी भगवान आप हैं। अभी सभी 12 आदित्य, सूर्य जो 12 हैं, ये 12 सूर्य जो चमकते हैं चैत्र वैशाख से लेके अपना जो वर्ष शुरू होता है सनातन का, वो चैत्र से शुरू होता है। तो हमारे जो 12 सूर्य हैं, ये 12 सूर्य 12 महीनों में तपते हैं अलग अलग, लेकिन वो भी भगवान आप ही हैं, आपके रूप हैं। वो युग का परिवर्तन करना आपका कार्य है। वाह! युग, एक कलयुग चल रहा है, ये महान घोर तमोगुणी युग है। इसमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, वर्णाश्रम खत्म हो जाएंगे और हजारों मत खड़े हो जाएंगे। कई तरह के देवता बन जाएंगे, कई तरह के इनके मानने वाले बन जाएंगे और फिर ये आपस में मर कट के खत्म भी हो जाएंगे। जैसे बरसात में बहुत सारे कीड़े, रात भर की आयु रहती है, वह करोड़ों आते हैं और सुबह तक मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह आप युग का परिवर्तन कर देते हैं। आपकी किसी से तुलना नहीं है भगवान, अतः आप अप्रमेय हैं। आप नागों में शेष, सर्पों में तक्षक हैं, उद्वह प्रवह वरुण वारुण रूप से आप ही विराजते हैं। आप ही विश्वलीला के मुख्य सूत्रधार हैं। सभी ग्रहों में ग्रह देवता भी आप ही हैं। आपके भीतर सारा सब कुछ विराजमान है, सबके अंतरात्मा। आहा, क्या बात है! हे विष्णु भगवान, आप ही सबके अंतरात्मा हैं, तभी तो जी रहे हैं। सबके अंतरात्मा भी आप ही हैं, मन भी आप ही है। ये मन जो हमारा 24 घंटे दौड़ता रहता है, कहीं इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं, ये भी आप ही है, कोई और नहीं। विद्युत, वैद्युत, महाद्युत, ये आपके अंग हैं। वृक्षों में आप वनस्पति, सत्क्रियाओं में श्रद्धा है। क्या बात है! ये सत्क्रिया कहलाती है श्राद्ध, अच्छी क्रिया करना चाहिए। आप ही गरुड़ हैं, आत्मरूप आप हरि को वहन करते हैं और आप गरुड़ बनकर अपने ही स्वरूप को वहन करते हैं। वाहन हैं आप अपने ही स्वरूप के, उनकी सेवा में परायण रहते हैं। दुंदुभि नैमी घोष से जो शब्द निकलते हैं वे आपके ही हैं। निर्मल आकाश आप ही हैं, आप ही जय हैं और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी हे भगवान आप हैं। ऐश्वर्य आपका रूप है, आप पर और परात्मक हैं। विष अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगत द्वंद हे विष्णु भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे लोकेश्वर, मैं पृथ्वी डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। यह भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका एक पाठ करता है, वह यदि किसी तरह से भी कष्ट पा रहा हो तो उसका दुख दूर हो जाता है। यदि बंधन में पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, रोग की पीड़ा शांत हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान बन जाता है, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है वो पुत्र बाला बन जाता है। दरिद्र संपत्ति का स्वामी बन जाता है। विवाह की कामना करने वाले को व्यक्ति का विवाह हो जाता है। कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। महान प्रभु भगवान माधव की स्तुति को जो पुरुष सायंकाल सुनता है वह भगवान विष्णु के धाम में ही चला जाता है। आहा, क्या बात है! इस प्रकार इस विषय में कुछ अन्यथा विचार किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान की कही हुई ऐसी वाणी की जब परिचर्चा होती है तब तक यह पुरुष स्वर्ग लोक में सुख पाता रहता है। इस तरह से 113वां अध्याय वराह पुराण का पूरा होता है। अब मित्रों, एक अगला अध्याय है 114वां, उसमें है श्री भगवान वराह का वर्णन। इसको हम और कहते हैं, सूत जी कहते हैं
नैमिषारण्य तीर्थ में पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए और फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। वाह क्या बात। तदनंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे। कौन कहने लगा? भगवान माधव केशव कहने लगे। विष्णु भगवान बोले पृथ्वी से, जब ऐसी स्थिति की उन्होंने कहा, मैं पर्वतों और वनों सहित पृथ्वी तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा, साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी का आश्वासन देकर महातेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई, ओहो हो, भगवान वराह की ऊंचाई 6000 योजन थी। 6000 योजन, लगभग मेरे ख्याल से 48,000 फीट ऊंची। 6000 ऊंची योजन की उनकी ऊंचाई, 3000 योजन की चौड़ाई, 9000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र के ऊपर उठा लाए। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें से कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र थे, कुछ निर्मल चंद्र की तरह थे। भगवान वराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुंदर लग रहे थे मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण करे रहे। ओहो, इस तरह से भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को धारण किए रहे। उस दाढ़ पर ही कई युग के काल का परिमाण ही व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में करदम प्रजापति का प्राकट होता है। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य दिव्य माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वाराह कल्प है। अब आज मैंने कहा कि उत्तम वाराह कल्प है। मित्रों, इस समय जो वर्तमान में हम जी रहे हैं ये श्वेत वाराह कल्प है। वाराह कल्प की मैंने एक कथा कही आपसे, और इस समय जो वर्तमान में चल रहा है ये श्वेत वाराह कल्प ही है। कल्प बहुत बड़ा होता है और वैवस्वत मनवंतर इस समय सूर्य के पुत्र हैं उनका चल रहा है, और ये 28वां कलयुग चल रहा है जिसकी अभी लगभग 5000 वर्ष आयु ही बीती है और कलयुग पूर्ण पापों से भरता जा रहा है। तदनंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आपकी प्रसन्नता का आधार क्या है, कैसा है, प्रातः और सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है, भगवान पूजा में आवाहन, स्थापन, विसर्जन कैसे किए जाते हैं, अर्धपाद्य, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरु, चंदन, धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य है। सभी ऋतुएं, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है, उस समय उपयोग करने क्या करना चाहिए, क्या निषिद्ध है, कृपा कर बताएं। भगवान उपवास की विधि क्या है, फल शाक कैसे आपको अर्पण करें। माधव कृच्छ संतान सांतपवन व्रत के द्वारा आपकी उपासना कैसे करते हैं। जो केवल वायु पीकर, वायु का आहार करके श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है। बिना लवण, बिना नमक का जो भोजन करते हैं उससे क्या आराधना करते हैं, उनसे आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं। हे माधव, जो प्रतिदिन केवल गाय का ग्रास देकर अपनी शरण में आपकी शरण में चले जाते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है। भिक्षा पर जो जीवन चलाते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन भी करते हैं, आपकी ओर कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकों में जाते हैं। पंचाग्नि व्रत कंटक में सैया पर रहकर भगवान अच्युत का जो दर्शन करते हैं वे किस गति को जाते हैं। आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले अस्मासन व्रत आपकी सदा उपासना करते हैं उन्हें कौन सी गति सुलभ होती है। हे भगवान, भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति दूर्वा, अब देखिए दूर्वा का आहार, दुर्वासा जी केवल दूर्वा ही खाते थे। दूर्वा जानते हैं, बुंदेलखंड में इसको दूबा कहते हैं। दूबा जो भगवान गणेश जी को चढ़ती है, बड़ी प्रिय है। तो ये दूर्वा का आहार करके जो उपासना करते हैं
घुटने की बल बैठकर आपकी अर्चना करते और उनको कौन सी गति मिलती है, सब आप बताने की कृपा करें। भगवान पृथ्वी पर सोने वाला पुत्र, स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है देवेश्वर, उसे कौन सी सिद्धि मिलती है, बताने की कृपा करें। हे माधव, आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता हैं, विश्व पिता हैं, संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्य में निर्णित सर्वहिता वह निर्णय युक्त उपदेश कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। वाह क्या बात है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं हजारों हजारों नाम का स्मरण विष्णु के करते जाओ, लेकिन राम का स्मरण जब हृदय के अंदर से उठे तो वो 1000 नामों के बराबर हो जाता है। यही नमो नारायणाय है। नारायण भगवान का ही एक ऐसा नाम है जो सदैव जल में अयन माने सोता है, आपके वैकुंठ में, क्षीर सागर में, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। आपकी उपासना करते उनको कौन सी गति मिलती है? हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह भी बता दें। भगवान, मैं तो आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में आई हूँ, जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यह मेरी आपसे विनती है, आकांक्षा है। इस तरह पृथ्वी माता ने भगवान केशव के सामने ये सब बातें कही। अब विविध धर्मों की उत्पत्ति, इस मैं कथा को कल कहूँगा मित्रों। आज मैंने 114 अध्याय पूरे किए हैं। ये बड़ा है पुराण, अद्भुत पुराण है। आप लोग जो सुन रहे हैं ये कहीं नहीं सुनाया जाता है। हम जो पुराण सुना रहे हैं आपको 4 वर्ष हो गए हैं निरंतर, ये मेरा 7वां पुराण है। एक पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग सुनिए और इससे जितना आप धर्म लाभ पा सकते हो करिए। किसी का एक पैसा नहीं लगना है और ना आपका समय बर्बाद होना है या खर्च होना है, ना किसी भी बाबा बैरागी के पैरों में लौटना है, ना कहीं किसी जगह जाना है। आपने घर पर, आप, मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ बोलने वाला जो आपके आश्रमों में ये मठाधीश हैं, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य हैं। मैं तो केवल आपको आपकी पहचान बता रहा हूँ कि आप सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हमारे कितना बड़ा विशाल साहित्य है और आप कितने महान हैं, यह सब बताने के लिए ही मैं ये पुराणों की कथा निरंतर कह रहा हूँ। आज 4 वर्ष हो गए। प्रतिदिन मैं दोपहर में कहता हूँ, अधिक नहीं कहता हूँ, इतनी कहता हूँ कि आप लोग उसको सुन सकते हैं। ध्यान रखिए, उसका नाम है, यूट्यूब चैनल निकालिए, उसके ऊपर निकालिए हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। मैं आ जाऊँगा आपके सबके सामने और कथा आप कोई भी सुन सकते हैं। मैंने इसके पहले लगातार 6 पुराण और कहे हैं और सब पुराणों को में एक भी कोई गलत इस शब्द का इस्तेमाल, ना अपनी तरफ से कोई नकली कथा को कहा है। सब कथाएं जो हैं वो भगवान की हैं और उन्हीं कथाओं को मैंने आपके सामने कहा है। आप लोग उसको सुन सकते हैं। परमात्मा आपका भला करे, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। हमारे सब जितने भी जीव जगत में लोग हैं, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हों, सभी मनुष्य हों, चाहे जल में रहने वाले जीव हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करें और आप सब भगवान के भक्त बने। और मेरे नौजवान शेरों, तुम्ही से देश चलेगा आगे, इसलिए आप लोग धर्मवीर भी बने। जय श्री राम। हर 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 महादेव, हर हर महादेव।